नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज फिर हम आपके पास एक बहुत ही यूज़फुल जानकारी लेके आए हैं, जिसमें आज फिर हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे मसल के बारे में जो शिएटिका की तरह ही पेन कोज करता है। तो जैसे कि हमने अपने दो लास्ट वीडियोस में बताया है कि कैसे ये मसल्स शिएटिका की तरह पेन कोज कर सकते हैं, तो आज फिर हम एक नया मसल लेके आए हैं। जब उस मसल में स्पाज्म होता है तो वो मसल भी शिएटिका की तरह ही पेन कोज करता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये पेन शिएटिका का है या ये पेन उस मसल में स्पाज्म होने की वजह से शिएटिका की तरह पेन आ रहा है। तो सबसे पहले आइए उस मसल के बारे में जानकारी लेते हैं कि वो मसल है कौन सा। तो दोस्तों, उस मसल का नाम है ग्लूटियस मिनिमस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक मसल के बारे में बताया था जिसको हमने कहा था ग्लूटियल मीडियस। ग्लूटियल मीडियस भी शिएटिका की तरह पेन कोज करता है। तो उसके बाद दूसरा मसल है ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस में भी जब स्पाज्म होता है, किसी भी वजह से स्पाज्म हो सकता है, बहुत ज़्यादा देर सीटिंग करने की वजह से, गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, मसल को ओवर यूज करने की वजह से, मसल में किसी तरह का कोई स्ट्रेन आने की वजह से स्पाज्म होने के बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों। तो जब उस मसल में स्पाज्म आता है तो वो भी सेम शिएटिका की तरह ही सिम्टम देना स्टार्ट कर देता है। तो आइए समझते हैं थोड़ी सी एनाटॉमी इस मसल के बारे में कि ये मसल कहाँ से कैसे ओरिजिनेट करता है और इस मसल का काम क्या है। ग्लूटियस मिनिमस मसल हमारा हिप जॉइंट का मसल है। ग्लूटियस मिनिमस मसल भी ग्लूटियस मीडियस की तरह ही ओरिजिनेट करता है। ग्लूटियस मिनिमस मसल भी हमारा ग्लूटियल लाइन से ओरिजिनेट करके और ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर जाके अटैच करता है। दोस्तों, इस मसल का मेन काम है हिप जॉइंट पे फीमर को एब्डक्शन में लेके जाना, यानी बॉडी से अवे लेके जाना। मेन ये हमारे हिप जॉइंट का एब्डक्टर मसल होता है। तो दोस्तों, हम जब पेशेंट पे इस मसल को फाइंड करेंगे तो इस मसल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ग्रेटर ट्रोकेंटर को फील करेंगे। तो हिप जॉइंट के लेटरली ये जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है इसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। जब ग्लूटियल मीडियस मसल को हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम ग्रेटर ट्रोकेंटर को फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हम हिप जॉइंट के लेटरली सबसे प्रोमिनेंट बोन को देखेंगे। जो ये सबसे प्रोमिनेंट पार्ट हमें हिप जॉइंट के लेटरली फील होगा, इसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। दूसरी चीज, सैक्रल डिंपल से एक लाइन ड्रा कराते हुए और ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये हिप बोन का आगे की तरफ का सबसे प्रोमिनेंट आगे की तरफ का ये प्रोमिनेंट पार्ट ASIS कहलाता है। तो हम सैक्रल डिंपल से स्टार्ट करके एक लाइन ड्रा करेंगे और इस लाइन को हम GT से कनेक्ट करेंगे, ग्रेटर ट्रोकेंटर से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ से ये ग्लूटियल लाइन है, ग्लूटियल लाइन से और ग्रेटर ट्रोकेंटर तक ये जो हमें हमारा ग्लूटियल मिनिमस मसल मिलता है। तो साइड में लेटरली ये हमारा ग्लूटियस मिनिमस मसल है। तो दोस्तों, जब इस मसल के अंदर स्पाज्म आता है तो ये एक टेंडर पॉइंट देता है। दोस्तों, टेंडर पॉइंट और ट्रिगर पॉइंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रिगर पॉइंट हमें मसल के अंदर स्पेसिफिक मिलते हैं और टेंडर पॉइंट मसल के अंदर स्पेसिफिक ना मिलके उनकी बॉडी के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। हर पार्ट के लिए, हर मसल के लिए एक स्पेसिफिक टेंडर पॉइंट होता है और उस टेंडर पॉइंट की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। जैसे कि ग्लूटियल मीडियस मसल का हमने देखा था, उसका ट्रिगर पॉइंट मसल के अंदर ही था। ग्लूटियस मिनिमस का टेंडर पॉइंट मसल के अंदर नहीं मिलेगा, इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। तो आइए समझते हैं वो लोकेशन क्या है सीधा। तो दोस्तों,
जैसा कि हमने बताया था कि ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जिसको हम ASIS भी कहते हैं, जब इस ASIS से हम 2 इंच नीचे जाएंगे और 2 इंच मीडियली जाएंगे, 2 इंच मीडियली एंड 2 इंच नीचे, तो यहां पे ये हमारा ग्लूटियस मिनिमस का टेंडर पॉइंट है। इस टेंडर पॉइंट को हम कैसे खत्म करेंगे, इसको कैसे रिलैक्स करेंगे, तो आइए उस टेक्निक के बारे में जानते हैं। इस टेक्निक को जानने से पहले हम फिर से उन कुछ सेम प्रिंसिपल्स को दोहराना चाहते हैं कि सबसे पहले जो टेक्निक हम करने जा रहे हैं ये टोटली पैसिव प्रोसीजर है, पेशेंट का कहीं भी कोई एफर्ट नहीं लगेगा। दूसरा, हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज ढूंढेंगे। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज का मतलब, या तो अगर जो हम पेन को रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो जो पेन जो टेंडर पॉइंट है जो हमने दबा रखा है उसका पेन 70% तक खत्म हो जाना चाहिए, या फिर हम अगर जो सॉफ्टनेस को रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं तो जो टेंडर पॉइंट को हमने दबा रखा है तो ये मैक्सिमम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तीसरी चीज, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ ईज को हम 90 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। चौथी चीज, रिटर्न टू न्यूट्रल पोजीशन को टोटली पैसिवली लेके जाएंगे, उसमें भी पेशेंट का कोई जोर नहीं लगेगा। अगर जो न्यूट्रल में ले जाते हुए पेशेंट का कोई एफर्ट लगता है या हम एकदम से झटके के साथ या जल्दबाजी के साथ पैर को वापस सीधा न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाते हैं तो हम टेंडर पॉइंट को दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे। तो ये कुछ इसके जर्नल प्रिंसिपल्स थे जो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। इन प्रिंसिपल्स के बगैर हमारी टेक्निक काम नहीं कर पाएगी। तो आइए समझते हैं टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक के लिए हमारी कुछ जर्नल टर्मिनोलॉजी यूज होने जा रही हैं जो कि हमारे पैर की मूवमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले जो इसके अंदर मूवमेंट आएगी जिसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन, जब हम पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हिप जॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। दूसरी मूवमेंट है एबडक्शन। एबडक्शन, जब पैर को हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो इसको हम एबडक्शन कहेंगे। तीसरी मूवमेंट है इंटरनल रोटेशन। जब हम पैर को बाहर की तरफ घुमाएंगे तो हिप जॉइंट पे इंटरनल रोटेशन कोज होती है तो इसको हम इंटरनल रोटेशन कहेंगे। तो ये टेक्निक इन तीनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होगी। तो आइए हम कैसे इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम टेंडर पॉइंट को प्रेस करके देखेंगे। पेशेंट को हम एक रेफरेंस देंगे कि ये टेंडर पॉइंट का जो पेन है जो आपको दबाने से हो रहा है ये आपका 100% पेन है। हम आपके पैर को डिफरेंट पोजीशन में प्लेस करेंगे, जहां पे आपका पेन 70% तक खत्म हो जाए हमें उस पोजीशन को 90 सेकेंड होल्ड करके रखना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली मूवमेंट होगी वो मूवमेंट होगी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन अराउंड 90 टू 120 डिग्री तक, 90 डिग्री से 120 डिग्री तक हम फ्लेक्शन इंड्यूस करेंगे। फ्लेक्शन इंड्यूस करने के बाद हम कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, या तो पेन को या फिर सॉफ्टनेस को। जैसे हम पेन को रेफरेंस लेके चलते हैं तो पहली मूवमेंट इंड्यूस करने के बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि अब आपका पेन कितना है। इसमें पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो मूवमेंट हम ऐड करेंगे वो करेंगे एबडक्शन। एबडक्शन ऐड करने के बाद हम फिर से पेशेंट से पूछेंगे कि अब कितना कम है, तो इसमें भी पेशेंट का पेन कम हो जाना चाहिए। तीसरी मूवमेंट जब हम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे इंटरनल रोटेशन, यानी पैर को जब हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो वो इंटरनल रोटेशन होगी। तो इन तीनों मूवमेंट के कॉम्बिनेशन के बाद पेशेंट का पेन 70% तक खत्म हो जाना चाहिए।
हम इन मूवमेंट की थोड़ी थोड़ी फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं पेन को और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए। हम थोड़ी फ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, हम थोड़ी सी और एक्सटेंशन एबडक्शन ऐड कर सकते हैं, हम थोड़ी सी और इंटरनल रोटेशन ऐड कर सकते हैं। तो जिस मूवमेंट पे ये पेन 70 या 70% से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, तो उस पोजीशन को हम 90 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो 90 सेकेंड होल्ड करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिम्ब को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाना। पूरे प्रोसीजर में हम टेंडर पॉइंट को जेंटली टच करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे। उसके बाद हम लिम्ब को, पैर को बिल्कुल धीरे धीरे वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। न्यूट्रल में ले जाने के बाद हम फिर से टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि अब आपका पेन कितना कम हो चुका है। तो दोस्तों 100% में से पेशेंट का 70% पेन कम से कम ख़त्म हो जाना चाहिए। कई बार पेशेंट का 90 to 100% तक भी पेन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये टेक्निक थी जब पेशेंट को सियाटिका होता है, तो वो कई बार इस मसल में स्पाज्म होने की वजह से भी हो सकता है। तो जब हम इस मसल का स्पाज्म रिड्यूस करेंगे तो सियाटिका की तरह जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही सेफ टेक्निक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके दोस्तों को, किसी को लगता है कि आपको उनको सियाटिका या बैक पेन भी हो रहा है, तो उस पर आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारी द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी आप तक टाइम से पहुंचती रहे। धन्यवाद।